गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनालिसिस का चैप्टर 9 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 9.1। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। देखिए, कोई भी इक्वेशन जिसमें सबसे बड़ी पावर, मतलब कि इक्वेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल से बनी हुई हो, जैसे कि यहाँ पर x है, ये एक वेरिएबल है, यहाँ पर x ये वेरिएबल है, और ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये कांस्टेंट नंबर्स, या ये बोलिए कि नंबर्स और ये अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी हुई इक्वेशन जिसमें इक्वल्स टू का साइन हो, इक्वल्स टू 0 हो, जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। यानी कि इक्वेशन है, आपको इक्वल्स टू में कुछ दिख रहा होगा, और इसकी सबसे बड़ी पावर, इस इक्वेशन में सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ ये ऐसा होता, तो इस पूरी इक्वेशन में इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दें अगर, तो आप देखेंगे इस पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी वाली जो पावर है वो 3 है। वो सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी भी पोजीशन पे हो, लेकिन आपने ये देखना है सबसे बड़ी वाली पावर कौन सी। तो क्वाड्रेटिक के लिए सबसे जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए किसी भी इक्वेशन की, वो 2 होनी चाहिए। अब उसमें कितनी टर्म्स हैं ये भी मैटर नहीं करता। जैसे कि अगर आप वो ऐसा हो जाए 2x² प्लस 5, ये आप देखेंगे मैक्सिमम पावर जो इसमें 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक और इक्वेशन है। ओके, तो ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, या उसको डिग्री भी कहते हैं, हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर इसका अरेंजमेंट मैटर करता है। अगर अरेंजमेंट सही नहीं होगा तो हमारा सॉल्यूशन गलत हो सकता है। तो सबसे पहले अरेंजमेंट सही होना चाहिए। तो अरेंजमेंट डिसाइड करता है कि हम हमेशा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं पावर की, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। सबसे पहले x² वाली टर्म, फिर उसके बाद x वाली टर्म, और फिर नॉन x वाली टर्म। यहाँ पर भी x है पर वो पावर में 0 है, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर x नहीं है, x की पावर 2 है, फिर 1, फिर 0, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपको इसको सॉल्व करना है और फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको इस इक्वेशन के फैक्टर निकालने हैं, या ये कहिए रूट निकालने हैं, या ये कहिए 0 निकालने हैं, या ये समझिए x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, आपको ये कहा जाए कि इसको फैक्टर में तोड़ दीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 × 3। ठीक है, और इस तरह से लिखा जा सकता है 6 × 2, 12 × 1। इसके अलावा ये 3 पेयर हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 6 और 12, ये 3 पेयर, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो इसको हमने ये जो इस तरह से लिखा है, इसको कहते हैं, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, यानी ऐसे नंबर्स में इसको तोड़ दिया जो इसके फैक्टर है। फैक्टर मीन्स जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको इस पूरी इक्वेशन को भी ऐसे फैक्टराइज करना है, यानी कि आपको ऐसे पेयर बनाने हैं जिनसे मल्टीप्लाई करके ये आया होगा, वैसे ही इनसे जिनसे मल्टीप्लाई करके ये आएगा, ऐसे आपको पेयर बनाने हैं। या ये कहिए x की वैल्यू जिससे निकल जाए, ऐसे आपको 2 पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले आपको अरेंजमेंट चेक करना है। सबसे पहले x², फिर x, और फिर नॉन x टर्म, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई है। वेरिएबल x है तो पावर 2 है, फिर 1 है, और फिर 0 है, तो अरेंजमेंट बिल्कुल सही है।
इसके बाद आपने फर्स्ट और लास्ट जो पोजीशन पे नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पर है 8√3 और सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो है √3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, केवल नंबर को उठाना है आपने। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 हो जाता है 3, 8 3 ज़ा 24। अब इसके बाद आपने 24 को फैक्टराइज करना है, यानी कि आपने ऐसे फैक्टर्स में इसको तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आए। तो 1 से शुरू करते हैं हम लोग, 1 इंटू 24, फिर 2 के टेबल में आता है 2 इंटू 12, फिर 3 इंटू 8, फिर 4 इंटू 6, फिर 5 में नहीं आता 6 में आता है, 6 में आ चुका है, 7 में नहीं आता 8 में आ चुका है, फिर 9 10 11 12 फिर 24। तो ये बन गए इसके सारे पॉसिबल पेयर। अब आपको इनमें से वो पेयर उठाना है जो ये साइन डिसाइड करेगा। ऐसे पेयर जिनको प्लस करने पर 10 आए। तो आप देखिए, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो 25 आता है, इन दोनों को प्लस करें तो 14 आता है, यहाँ पर 11 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा। तो ये वाला पेयर सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, √3x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8√3 इज इक्वल्स टू 10। ओके, यानी हमने इस 10 को ही तोड़ा है। देखिए 6 प्लस 4 में लिखा है, और ऐसा क्यों लिखा है, ये इस पूरे पैटर्न ने डिसाइड किया है। इसको हम 9 प्लस 1 भी लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर वो पेयर ही नहीं बन रहा था 9 प्लस 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन यहाँ पे बनती है, या ये कहें कि जो रूल यहाँ पर अप्लाई किया जाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दो दो के पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं इसको एक स्टेप और लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा हम और तोड़ देते हैं। 6 को हम 3 इंटू 2 कह सकते हैं, 4 को ऐसे ही रहने दीजिए, और 8 को हम 4 इंटू 2 इंटू √3 भी कह सकते हैं। अब आप देखिए, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो निकाल लीजिए बाहर। तो जैसे 3 है तो 3 को हम √3 इंटू √3 कह सकते हैं, और x भी है तो एक तो x बाहर आ गया और दूसरा एक √3 भी बाहर आ गया। तो यहाँ पर केवल एक x बचेगा, क्योंकि √3 बाहर आ चुका है, दो में से एक x बाहर आ चुका है, तो एक x बचेगा, प्लस एक √3 बाहर आ गया तो केवल एक √3 बचेगा, और इंटू 2, और एक x था वो तो बाहर आ चुका है, तो 2√3 यहाँ पे बचेगा। ओके, प्लस इन दोनों में देखिए 4 कॉमन आ रहा है, x इस पे है पर इसके पास नहीं है, तो केवल 4 कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 2√3 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए, ये दोनों वैल्यूज जो है वो एक जैसी है, तो इनको आप कॉमन उठा लेते हैं। तो ये दोनों बाहर आ गए, तो बचा केवल ये और ये। तो देखिए, शुरुआत में हमने बात करी थी कि 12 को हम फैक्टराइज करें तो इसको हम 4 इंटू 3 कह सकते हैं। तो यानी 12 को हमने 4 इंटू 3 की फॉर्म में लिख दिया, यानी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे ही आए, तो इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया कि ये वैल्यू, ये लीनियर जो एक्सप्रेशन है और ये वाली जो लीनियर एक्सप्रेशन है, इस क्वाड्रेटिक को हमने दो लीनियर में तोड़ दिया और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुई। अब आपको इसके जीरोस निकालने हैं या रूट निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसका जीरो से कंपैरिजन करवाएंगे, x प्लस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू ये 2√3 दूसरी तरफ चला जाएगा और माइनस का 2√3 हो जाएगा। दूसरी तरफ √3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, √3x इज इक्वल्स टू -4 एंड x इज इक्वल्स टू -4 बाय √3। तो इसके दो रूट हो गए, -2√3 एंड -4 बाय √3। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास 3 टर्म्स थी इक्वेशन में, यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स है, 1 2 3 एंड 4। तो 3 टर्म्स के लिए हम क्या करते थे, एक जो स्क्वायर वाली टर्म होती थी, पहले अरेंजमेंट जो हम करते थे स्क्वायर, फिर सिंगल पावर और फिर नॉन एक्स वाली टर्म। अरेंजमेंट में फिर हम फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि
ये जो 3 टर्म्स हैं, ये वाली फर्स्ट 3 जो टर्म्स हैं, इनको तो वैसे ही क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, और ये जो माइनस बी है इसको साथ साथ लेके चलते रहेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे क्या इसके पेयर बनते हैं वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में बन रहे थे। ओके, फिर वहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन तीन को मिलाकर एक इक्वेशन बना देते हैं और इसको साइड में ऐसे लेके चलते रहे। तो रूल ये होता था जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया कि पहले अरेंजमेंट चेक करते थे हम लोग, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है और यहाँ पर एक्स नहीं है, अरेंजमेंट सही है। इसके बाद हम लास्ट पोजीशन पे जो नंबर होता था उसका फर्स्ट पोजीशन वाले के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू है नहीं, वेरिएबल एक्स था, तो एक्स को तो हम छोड़ के बाकी जो बचता था उसको काउंट कर लेते थे। तो यहाँ पर एक्स नहीं है तो एक्स के साथ नहीं है, तो जो नंबर जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर है। तो इसको लेकर अगर हम चले तो ए स्क्वायर ये रहा, यहाँ पर 1 रहा, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर ही होता है। उसके ऐसे तो आप ए स्क्वायर के फैक्टर कीजिए, तो ये हो सकता है 1 इंटू ए स्क्वायर और ए इंटू ए भी ए स्क्वायर होता है और 1 इंटू ए स्क्वायर भी ए स्क्वायर होता है। अब आपको ऐसा पेयर लेना है जिनको प्लस करने पर 2a आ जाए। ये x तो वेरिएबल है, इसको हम बाहर ही रखेंगे तो 2a आ जाए। तो आप देखेंगे इनको प्लस करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 आएगा और इनको प्लस करेंगे तो 2a आएगा। तो आप ये वाला फैक्टर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए और इंटू एक्स और प्लस का ए स्क्वायर और बी को ऐसे रहने दीजिए एज इट इज। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स ए एक्स और माइनस ए इंटू एक्स ए एक्स और प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अब इन दो का पेयर बनाइए, इसको साइड में ऐसे ही रहने दीजिए, इन दो का पेयर बनाइए। दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस ए और यहाँ पर माइनस का ए कॉमन आ जाएगा और बचेगा एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस ए इन दोनों में कॉमन है, तो केवल इन दोनों से हमें वो बाहर निकालना है। x माइनस ए ये हो जाएगा और यहाँ पर फिर से बच रहा है x माइनस ए और यहाँ पर बच रहा है माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे ये आ रहा है x माइनस ए, ये भी x माइनस ए, तो इसको हम x माइनस ए की पावर 2 लिख सकते हैं और माइनस का b लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए अगर इस पूरे को हम एक सिंगल टर्म मान लें, इस पूरे को मतलब x माइनस ए ना मानकर इसको अगर मैं केवल z मान लूँ तो ये z का स्क्वायर आ रहा है, ये माइनस बी होता इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा z मान लिया, इसको माइनस बी इज इक्वल टू 0। अगर ये बी स्क्वायर होता तो मैं इसको z माइनस बी और z प्लस बी से खोल देता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता। लेकिन यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं है, बी है केवल, तो अब हम फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। अगर ये स्क्वायर हो जाता तो लगा पाते। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए आप जरा ध्यान से देखिए, b को हम रूट बी इंटू रूट बी कह सकते हैं, रूट बी इंटू रूट बी, ये रूट बी इंटू रूट बी। तो रूट बी इंटू रूट बी, रूट बी का स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर से रूट हट जाता है तो ये बी बन जाता है, यानी बी को आप इसमें तोड़ सकते हैं या रूट बी को आप ये कह सकते हैं। तो इसकी जगह पे मैं ये रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो बन जाता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये बन जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो आप यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 पर एक्स इज इक्वल्स टू ए उधर जाके प्लस हो जाएगा, रूट बी भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक्स माइनस ए प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू ए उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये रूट बी माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू हो गया ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। ओके, ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट देखिए इसका, ये x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, ये पूरा एक ही टर्म काउंट होगा इसके साथ, -1 3 टर्म्स हैं इसमें, तो अरेंजमेंट भी सही है।
तो इसमें फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 1 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर ही आ जाए। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं और यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पैटर्न यहाँ पे मतलब यहाँ पर ये पैटर्न हम लगा पाएंगे। तो चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए बी सी, जो डिनोमिनेटर के डिफरेंट एलिमेंट हैं वो सब एलसीएम आ जाएंगे। उसके बाद इसका इसके साथ मैच करवाएंगे, जो होगा उसको कट कर दीजिए। सी है, यहाँ पर सी है, बचेगा क्या, ए बी, उसका ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। या तो आप ऐसे करें या ये ऐसे करें, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपने डिनोमिनेटर में सब कुछ आपका एलसीएम आया हो। तो एक तरीका तो प्रॉपर तो ये है कि आप इसका इसके साथ मैच करें, जो बच जाए उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ए बी बचेगा, ए बी इंटू ए बी हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस ए बी से भी हट जाएगा, यहाँ बचेगा सी, तो सी इंटू सी, सी स्क्वायर, एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था, इस ए बी सी को इस पूरे के साथ सॉल्व कीजिए। मतलब कि इन सब के लिए इस ए बी सी को एलसीएम लेके फिर सॉल्व कीजिए, या ये कहें हम लोग कि इस ए बी सी को यहाँ से हटाना हो तो हमें इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेके। तो हम क्या करेंगे, ये 1 2 और ये 3, तीनों टर्म का एलसीएम आ जाएगा क्या, ए बी सी। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उनके साथ मैच कीजिए। तो यहाँ पर 1 है, तो ए बी सी से कुछ भी मैच नहीं करेगा, तो इसका पूरे के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी पूरा मैच हो रहा है, तो केवल जब सब कुछ मैच हो जाए तो केवल 1 बचता है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब इसको मैं ब्रैकेट के साथ खोल भी रहा हूँ, तो एक्स इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स और माइनस सी स्क्वायर एक्स। अब इसको देखिए, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो ए बी सी से कुछ भी मैच नहीं करेगा, नहीं पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के साथ, तो ये बच जाएगा ए बी सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब ए बी सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ए बी सी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स और माइनस का ए बी सी इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब आप देखिए, अब इन दो का पेयर बनाइए और इन दो का पेयर बनाइए। इन दोनों में देखिए कॉमन ए बी दोनों में है, सी इसके पास है पर इसके पास नहीं है, तो केवल ए बी कॉमन आएगा और एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं हम लोग, क्योंकि मिनिमम दोनों में मौजूद होगा। तो ए बी सी में से ए बी इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो ए बी कॉमन ले लिया। और एक्स की पावर 2 है, लेकिन एक्स की पावर 1 है यहाँ पे केवल, तो 1 को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, सी, एक्स के 2 थे, एक बाहर आ गया तो एक एक्स बचेगा, प्लस ए बी बाहर आ चुका है तो केवल ए बी बचेगा, और एक एक्स था वो तो बाहर आ चुका है, माइनस। अब हमें प्लस चाहिए अंदर, तो हमें माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए दोनों में केवल सी आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी एक्स और माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस आपने कॉमन लिया था, सी बाहर आ चुका था, तो बचेगा केवल ए बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये आ जाएगा सी एक्स प्लस ए बी, और ये आ जाएगा ए बी एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब इनकी कंपैरिजन करवा लेते हैं जीरो से, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू जीरो, सी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए बी एंड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए बी अपॉन सी। दूसरा, ए बी एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ए बी एक्स इज इक्वल्स टू सी, एक्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए बी। ओके, तो ये हो गई एक्स की वैल्यूज, और थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। करते हैं फोर्थ पार्ट। अरेंजमेंट चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर नॉन एक्स, सही है। 6 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 4√2 आ जाए। तो आप देखें, यहाँ पर 4√2 है, तो हमें 6 को इस तरह से फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा कि प्लस कर दें और ये आ जाए। तो इसके लिए तो हमें ये पता है कि अगर हम 3 × 2 करते हैं तो 3 × 2 = 6 होता है, लेकिन 3 + 2 करने पर 4√2 तो नहीं आता। तो इसको अगर हम और इसको सॉल्व करें, इसको फैक्टराइज करें, तो √2 को 2 को हम √2 × √2 कह सकते हैं, ठीक है। और इस 3√2 को एक साथ लिख दें और √2 को अलग से लिख दें, तो 3√2
इंटू रूट टू कितना हो जाता है 6 ही होगा, क्योंकि हम यहीं से तो चलते हुए आ रहे थे, इन्हीं को तो फैक्टराइज किया फिर उसी को तो सॉल्व करके ही आया। तो 3√2 इंटू रूट टू बन जाता है 6, और अगर 3√2 प्लस रूट टू को ऐड करेंगे तो 4√2 बन जाता है। चेक कीजिए, रूट टू के 3 यहाँ पर है, रूट टू का 1 यहाँ पर है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4√2 है। ओके, तो यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए आप इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मिल गए फैक्टर, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। x² माइनस 3√2 और ब्रैकेट में लगा देंगे प्लस √2 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 3√2x माइनस √2x एंड प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। माइनस अंदर गया तो उसने प्लस को माइनस कर दिया। दो दो के पेयर बनाइए, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x माइनस 3√2, माइनस कॉमन ले लेंगे। अब आप देखिए, इस 6 को हम 3 इंटू 2 कह सकते हैं और इस 2 को √2 इंटू √2 कह सकते हैं। तो ये असल में यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ मैं, √2x प्लस 3√2 इंटू √2 है, तो आप देखेंगे √2 इन दोनों में मौजूद है, तो √2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास केवल x और माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया था तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर बच रहा है केवल क्या 3√2। ओके, इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब 3√2 और ये दोनों को आप कॉमन ले लीजिए, तो 3√2 कॉमन ले लिया तो बचेगा केवल x माइनस √2। अब कंपैरिजन करवाइए, x माइनस 3√2 इज इक्वल्स टू 0 पर x इज इक्वल्स टू 3√2 एंड x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 पर x इज इक्वल्स टू √2। ये आ गई x की दो वैल्यूज। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे ये क्वेश्चंस। थैंक यू।